सियासत में यह बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर प्रदेश की कुल मुस्लिम आबादी का करीब 72% इन्हीं जिलों में मौजूद है और ऐसे में मुस्लिम वोटर का दिल किस दल पर आएगा, आइए देखते एक रिपोर्ट। मालवा में मुस्लिम वोटर निर्णायक, 2024 का रण भाईजान किसके संग, 3 तलाक कानून पलटेगा बाजी, भोजशाला सर्वे का क्या पड़ेगा असर। राजनीतिक पार्टियों की नजर अब चौथे चरण की 8 सीटों पर है। दिग्गज दम खम लगा रहे हैं। ये 8 सीटें हैं इंदौर, उज्जैन, खंडवा, धार, मंदसौर, देवास, रतलाम, झाबुआ और खरगोन। दोनों ही पार्टियां यहां खासा फोकस कर रही हैं। इन 8 सीटों पर कई विधानसभा मुस्लिम बहुल हैं। जानकारों की माने तो मुस्लिम वोटर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। इसमें मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मेयर के चुनाव में तो खंडवा और बुरहानपुर में मुस्लिम वोटर्स ने सारी तस्वीर पलट के रख दी है। हम मुस्लिम वोटर के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जो पार्टी मुस्लिम को लुभा लेगी वो पार्टी अच्छा खासा बेनिफिट लेगी। यहाँ पर एमपी की आबादी में करीब 60 लाख मुस्लिम हैं। इनमें से 50 लाख करीब मतदाता हैं। मालवा निमाड़ के सियासी रण की 8 सीटों पर करीब 72% मुस्लिम वोटर हैं जो नतीजे बदलने की ताकत रखते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस समुदाय के वोटर का झुकाव जिस पार्टी की तरफ हुआ, सियासी समीकरण बदले हैं और ये बात खंडवा और बुरहानपुर विधानसभा और निगम चुनाव में देखी जा चुकी है। मेयर के चुनाव में यहां तस्वीर बदली जा चुकी है। जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव का पुराना ट्रेंड देखें तो वोट प्रतिशत भी खासा असर डालता है। ये अच्छी खासी तादाद मुस्लिम मतदाताओं की है और लोकसभा चुनाव के अगर हम पुराने ट्रेंड्स को अगर देखेंगे, रिजल्ट को हम देखेंगे तो एक जातिगत आधार पर होने वाली वोटिंग का असर वोट परसेंटेज कम या ज़्यादा होने से होता है। हार जीत का कोई ज़्यादा असर इसमें देखने को कभी मिला नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव में या उससे नीचे लेवल के जो चुनाव होते हैं उसमें निश्चित रूप से असर होता है कि मुस्लिम मतदाता तो एक पार्टी विशेष के लिए और एक विचारधारा विशेष के लिए जो है वो वोट करता है। मगर अभी देखा है कि कुछ कानून बने हैं, उसमें मुस्लिम महिलाओं से किसी पार्टी को एक समझिए कि वोटों की बहुत उम्मीद है। तो ये तथ्य भी जो है शायद सामने आए और ये परिणाम जो है इसमें मुस्लिम मतदाता की भूमिका को हमें देखना होगा। ये बहुत रोचक होगी। विधानसभा चुनाव में बदली जीत हार की तस्वीर। बीजेपी को जहां मुस्लिम समुदाय के लिए बनाए गए 3 तलाक कानून समेत अल्पसंख्यक कल्याण की केंद्र सरकार की योजनाओं पर भरोसा है, दूसरी तरफ कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर न सिर्फ सूबे की सियासत को गरमा रही है बल्कि कुछ सीटों पर खास फोकस कर जीत का दावा भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज देश के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून का वक्त आ गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जनसंख्या विस्फोट पर लाल किले से जिस खतरे का रेड अलर्ट जारी किया था उससे सावधान हो जाना चाहिए। यह सवाल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के आधार पर उठा है और यह रिपोर्ट कहती है कि देश में हिंदू आबादी घट रही है, मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और यह रिपोर्ट भारत और दुनिया में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी को लेकर एक अध्ययन के आधार पर तैयार की गई है। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की जनसंख्या पर रिपोर्ट क्या आई, इस पर सियासी घमासान मच गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है। दूसरी तरफ मुस्लिमों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। जनसंख्या की इस रिपोर्ट पर गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है। ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारत के सनातन अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और जब तक सनातनियों की संख्या है तभी तक भारत में लोकतंत्र भी है। अपने आप कोई मुद्दा निकालते हैं, आप लोग उसको उछाल देते हो क्योंकि आप भी जो उनका वो कहते हैं आप वही करते हैं।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 2024 तक नहीं हुई। तेजस्वी ने बीजेपी पर रिपोर्ट्स के जरिए नफरत फैलाने और मुद्दों से भटकाने के आरोप लगाए। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रिपोर्ट्स की विश्वसनीयता पर इस सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी ने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बनाई रिपोर्ट है। आप देखिएगा, जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। रिपोर्ट पर हिंदू संगठन ने चिंता जताते हुए आरोप लगाया है कि देश में समान जनसंख्या नीति का बनना जरूरी है। वहीं संत समाज का कहना है कि अगर ऐसे ही हिंदुओं की आबादी घटती रही तो भारत के इस्लामिक देश बनने का खतरा है। मुसलमान की ये दृष्टि है कि जितने हमारी संख्या बढ़ जाएगी उतने हमारे लिए होगा अधिकार कि हम जैसे दो बांग्लादेश और पाकिस्तान बंटवारा हो गया, वैसे हम हिस्सा मांग लेंगे, इसमें बंटवारा कर लेंगे। दोनों में यदि तुलना करते हैं तो परिस्थिति की गंभीरता ध्यान में आती है। मुस्लिम समाज की बढ़ती हुई संख्या उनमें आक्रामकता निर्माण करती है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और काफी अच्छी तरह फल फूल रहे हैं। भारत में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सिख और ईसाई धर्म की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। इंदौर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नोटा मुहिम छेड़ दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी बम्पर मतदान के लिए कमर कस रही है। कल बीजेपी राजबाड़ा पर मानव श्रृंखला बनाकर वोटिंग करने का संदेश देने वाली है और इस बीच मोहन भागवत ने भी लोगों से बेस्ट को चुनने की बात कही है।